today parts of subject. Parts of subject means subject के भाग. How many parts are in subject? I tell you today. Actually, there are 4 parts of a subject. There are 4 parts of subject. First is, you can say, head word, and just before it comes adjective, and before adjective determiner. What is determiner? And the fourth is adjectival phrase. Fourth is adjectival phrase. It means parts of subject. Under parts of subject, we are to study 4 points. First is determiner, second is adjective, third is head word, fourth is adjectival phrase. First is determiner, second is adjective, third is head word, and fourth is adjectival phrase. But in order to have proper sequence, एक अच्छे तरीके से इसको क्रम में रखने के लिए, क्रम को इसके जानने के लिए, सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना होता है हेड वर्ड को. इफ दीज आर गिवन इन योर सेंटेंस, यदि ये दिए होते हैं आपके सेंटेंस में, तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना होता है हेड वर्ड को. जब हेड वर्ड को हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके जो ठीक पहले आता है वो एडजेक्टिव होता है, और उससे जो ठीक पहले आता है वो डिटरमिनर होता है, और हेड वर्ड के जस्ट बाद और वर्ब से पहले जो आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है. इन दिस वे वी आर टू स्टडी 4 पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट. फर्स्ट इज हेड वर्ड. First I am to know head word. So you will define head word. The main word of subject part about which something is said is called head word. It means the main word, ऐसा खास शब्द of subject part, किसका? सब्जेक्ट पार्ट का, about which, जिसके बारे में something is said, कुछ कहा जाता है, is called head word. क्या कहलाता है? हेड वर्ड कहलाता है. Understood? For example, a young boy met me yesterday. So here the subject part is a young boy, because from verb predicate starts. वर्ब से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है, तो वर्ब से जो पहले आता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. तो हियर सब्जेक्ट पार्ट इज अ यंग बॉय. I am to find out what is head word here, what is main word here. For it, I am to pay attention that what is the main word in this group of subject part. जो subject part का जो group है, इसमें head कौन है? There will be boy. About which something is said, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है. Here information or what is said, that is about boy. यहाँ पर जो भी कुछ कहा जाता है किसके बारे में कहा जाता है? बॉय के बारे में. Therefore boy is head word here. It is
हेड वर्ड, एंड जस्ट बिफोर इट कम्स यंग, इससे ठीक पहले क्या आता है, यंग आता है. दैट टेल्स समथिंग अबाउट हेड वर्ड, जो क्या करता है, हेड वर्ड के बारे में कुछ बताता है. दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है. एंड जस्ट बिफोर एंड हियर कम्स ए, दैट डिटरमाइंस, दैट मेक्स सर्टेन टू दी हेड वर्ड, जो हेड वर्ड को सर्टेन करता है. हियर दैट इज कॉल्ड डिटरमिनर. क्या कहलाता है ये, डिटरमिनर. क्या कहलाता है, डिटरमिनर. In this way you can find out head word, adjective and determiner. Understood? Now I define adjective. Second is adjective. The word that qualifies or modifies the head word is called adjective. ऐसा शब्द जो हेड वर्ड की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. इट कम्स जस्ट बिफोर हेड वर्ड, या जो है हमेशा हेड वर्ड से ठीक पहले आता है, हेड वर्ड से ठीक पहले आता है. तो इन दिस वे द वर्ड which comes just before head word you can say that is adjective. तो क्या होता है, adjective. Understood? As you say a good boy, a good student, completes his work daily. एक अच्छा विद्यार्थी अपना वर्क, अपना कार्य रोज पूरा कर लेता है. तो हियर सब्जेक्ट पार्ट इज अ गुड स्टूडेंट. सब्जेक्ट पार्ट इज अ गुड स्टूडेंट. हियर हेड वर्ड अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड, दैट इज स्टूडेंट. हियर इट इज हेड वर्ड. एंड व्हाट कम्स बिफोर इट, गुड, that is adjective. जो इससे ठीक पहले आता है वो क्या कहलाता है, adjective. Understood? So here good is adjective. And what comes just before it, that is determiner. Here also A is determiner. ये क्या है आपका, determiner है, जो determine करता है. You can say make certain to the head word. head word को थोड़ा निश्चितता प्रदान करता है, हेड वर्ड की निश्चितता को प्रकट करता है. दैट इज कॉल्ड डिटरमिनर. इट सिंपली कम्स जस्ट बिफोर एडजेक्टिव. ये जो है सामान्य रूप से एडजेक्टिव से ठीक पहले आता है. नाउ आई आल्सो डिफाइन टू द डिटरमिनर. डिटरमिनर को भी डिफाइन करते हैं. हैव यू नोटेड? कम टू द डिटरमिनर. आइए अब हम डिटरमिनर देखते हैं. What is determiner? A word or a letter. कोई वर्ड हो या कोई लेटर हो, अक्षर हो, that determines, जो डिटरमाइन करता है, और मेक सर्टेन, थोड़ा सर्टेन करता है, make certain to the head word is called determiner. क्या कहलाता है बेटा, determiner.
it simply comes या सामान्य रूप से आता है, it simply comes just before I tell you also the idea of finding out it in your sentence, in your subject part. This is why I tell you it simply comes just before adjective. या सामान्य रूप से बेटा क्या होता है, एडजेक्टिव से ठीक पहले आता है, एडजेक्टिव से ठीक पहले आता है, इसे हम डिटरमिनर बोलते हैं. यू कैन फाइंड एग्जांपल ऑफ दिस. कैन से some naughty children were playing on the road. कुछ शरारती बच्चे सड़क पर खेल रहे थे. Here subject part is some naughty children because here is verb. Here is verb. ये क्या होता है बेटा, verb है ना. और from here starts predicate. क्या शुरू हो जाता है यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, predicate. तो definitely here this part is subject part. ये क्या कौन सा part होता है, ये subject part हो जाता है. कौन सा part हो जाता है, subject part. Now I find out what is head word here. Head word क्या है यहाँ पर, head word about which something is said here. What is said about which something is said, children. It is head word. ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये head word है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है. And here naughty comes just before it. Naughty क्या है, इससे ठीक पहले आ रहा है. That tells something about the head word, जो head word के बारे में कुछ बताता है. So it is adjective. ये क्या है, adjective. As you have been told already, जैसे आपको पहले से बताया जा चुका है, it is adjective. And now comes here just before adjective. It makes certain to the head word. ये head word को certain करता है, head word की थोड़ी निश्चितता को व्यक्त करता है. So it is said to be determiner. ये क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, determiner. Okay, that is determiner. In this way, now you can find out head word, adjective and determiner in your subject part. Now one comes, that is last or you can say remaining part of adjectival phrase. Here जो remaining एक part बचा हुआ है वो क्या है, adjectival phrase है. What is this, it adjectival phrase. You can see fourth is adjectival phrase. Adjectival phrase. Adjectival phrase. Here you can define it. Phrase means a group of words, or you can say having two or more words, having a group of words, you can say having same meaning. दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह हो जिसका कोई एक अर्थ स्पष्ट होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कह देते हैं. तो here title is adjectival phrase. Meaning here group of words will tell about head word or about noun or pronoun. So it has been titled to be adjective. But here you are studying subject part, so you can say here the words which will tell something more about the head word, they are called adjectival phrase. Now as we start the words which you can say, the words which come just before verb, and just after head word. You can also say just before head word and just before verb and just after head word. Just after head word
to tell something, to tell something, to tell something, कुछ बताने के लिए, more कुछ और अधिक बताने के लिए, to tell something more about the head word, किसके बारे में बेटा? About the head word, किसके बारे में? About the head word, यानी head word के बारे में are called adjectival phrase, ये क्या कहलाते हैं? adjectival phrase कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? adjectival phrase कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि the words, ऐसे शब्द which come just before verb, जो verb से ठीक पहले आते हैं, and just after head word, और head word के तुरंत बाद आते हैं, to tell something more about the head word, किसके बारे में बताने के लिए? हेड वर्ड के बारे में बताने के लिए, मुख्य शब्द के बारे में बताने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से नाउ, एग्जांपल के लिए नाउ आई टेल यू, आई अरेंज दिस एंड टेल यू। फॉर एग्जांपल a blackbird sitting in the tree was chirping. A blackbird, here example is a blackbird sitting in the tree was chirping. एक पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया चहचहा रही थी। इन दिस वे here find verb is was, here subject part is a black bird sitting in the tree, ये क्या है? आपका subject part है। what is it? that is subject part। here you will say about which, what is the main word that about which something is said, कौन सा मुख्य शब्द है इसके बारे में कुछ कहा जाता है? that is bird, ये क्या है? bird है। it is head word, ये क्या है बेटा? ये head word है। क्या है? head word है। and just before it comes black, it tells something, it qualifies about head word को qualify करती है, so it is adjective। ये क्या है? black क्या बेटा आपका? adjective है। और इससे ठीक पहले क्या आता है? that is determiner, क्या कहलाता है? determiner, as you have been told already, जैसे आपको ये पहले से बताया जा चुका है। now let's do the adjectival phrase। अब हम चलते हैं adjectival phrase पर। the words which come just after head word, just before verb, they are adjectival phrase। so here comes, यहाँ क्या होता है? head word के बाद क्या आता है? sitting in the tree, ये हेड वर्ड के तुरंत बाद आता है और वर्ब से ठीक पहले आता है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? तो इसको क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या कह सकते हैं बेटा? बोलिए। एडजेक्टिवल फ्रेज। इन दिस वे नाउ यू कैन फाइंड आउट ऑल पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट इन योर सेंटेंस। दैट्स ऑल।